हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में बात करने वाले हैं हमारे सबसे इजीएस्ट टॉपिक के बारे में। तो आप अपने इजीएस्ट टॉपिक को समझना चाहते हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आज हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। आज हम बात कर रहे हैं बेस फॉर द इंडेक्स नंबर। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके सामने बेस फॉर इंडेक्स नंबर। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इंडेक्स नंबर के संबंध में जब बेस क्रिएट किए जाते हैं तो वो दो मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। पहला फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर से देखें या आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की बात करें तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके अंतर्गत क्योंकि हमें जब इंडेक्स नंबर क्रिएट करने होते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ हमने बात की थी P1 तो करंट ईयर प्राइजेस होते हैं, जबकि P0 जो होते हैं वो बेस ईयर प्राइजेस होते हैं। तो ये बेस ईयर क्या है वही आज हम सीख रहे हैं। तो जो बेस ईयर लिया जाता है इसके अंतर्गत फिक्स बेस के अंतर्गत जो बेस ईयर लिया जाता है वो फिक्स्ड रखा जाता है, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है। फिक्स बेस मेथड के अंतर्गत जो बेस रखा जाता है, जिस वर्ष को बेस ईयर आधार वर्ष माना जाता है, उसे फिक्स्ड रखा जाता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जाता है। देखिए गाइस, हमें बेस की आवश्यकता क्यों है इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडेक्स नंबर जब हमने बात की है तो इंडेक्स नंबर जनरली कंपैरिजन में काम आता है, यानी दो वर्षों के प्राइजेज में, क्वांटिटीज में, वैल्यूज में तुलना के संबंध में हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने होते हैं। तो जब हमें तुलना करनी है तो हमें करंट ईयर के साथ साथ कुछ तो बेस चाहिए होगा जिससे हम तुलना कर सकें। तो ये फिक्स बेस मेथड ये कहता है कि जब भी आप किसी भी वर्ष के प्राइजेस के संबंध में, क्वांटिटीज के संबंध में या वैल्यूज के संबंध में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो बेस को फिक्स रखिए, ये किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा। तो गाइस, हम यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं कि यदि हमें फिक्स बेस मेथड से काम करना है, फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो हमारा फॉर्मूला होगा करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मत कीजिएगा। करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर हम चेन बेस की बात करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, चेन बेस मेथड में बेस हमेशा चेंज होता है, एक चेन की तरह इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर बेस ईयर कौन सा होगा? हमेशा बेस ईयर प्रीवियस ईयर होगा। तो यहाँ पर बेस ईयर की हम बात करते हैं तो बेस ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो गाइस, आप समझ रहे होंगे, यदि हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत ही सिंपल, दोनों ही फॉर्मूलेस को एक साथ मैं दिखा देती हूँ। करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ये हम बात कर रहे हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में। फिक्स बेस से जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, यदि हम चेन बेस से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला होगा करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम जल्दी से करते हैं। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर विथ अज्यूमिंग 2011 ईयर एज बेस, यानी हमें 2011 को बेस मानना है। फिक्स बेस की बात की गई है क्योंकि प्रश्न में ही आपको बता दिया गया है कि 2011 को बेस मानते हुए आपको काम करना है। तो 2011 को बेस मानते हुए काम करना है, तो शुरू हो जाइए। जैसा कि मैंने आपको बेस ईयर में फॉर्मूला दिया था कि बेस ईयर का फॉर्मूला है हमारा करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए, यहाँ पर करंट ईयर हमारा है 20, यहाँ हमारा बेस ईयर भी 2011 भी 20 है,
मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे हम कैलकुलेटर में करके देखें तो ये 100 आएगा। गाइस, तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी हम बेस ईयर की बात करते हैं तो हमेशा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 ही होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बेस ईयर को ऑलवेज 100 मानते हुए आप नेक्स्ट कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है 25, जो कि हमारा करंट ईयर है। हमारा बेस ईयर जो है वो है 20 गुणा 100। यदि हम इसे कैलकुलेट करें 25/20 गुणा 100 तो हमारा आंसर होगा 125। इसी तरह से हम अगले साल के लिए बात करते हैं। वही करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, जो कि है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यदि हम 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमारा आंसर होगा 250। इसी तरह से करंट ईयर 80 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज़ 400। इसी तरह से 100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज़ 500। तो गाइस, कुछ इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। यदि हम इन सारे प्राइजेस को फिक्स बेस के आधार पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होंगी। यानी यहाँ पर जिसे हमने बेस माना है उसे 100 माने तो इस तरह से प्राइजेस बढ़कर 500 गुना हो गए हैं। आप देख रहे हैं, जहाँ 2011 में प्राइजेस 20 रुपये थे, वहाँ ये प्राइजेस बढ़कर 100 रुपये हो गए हैं। यानी 500 गुना की वृद्धि हो गई है। नाउ चेन बेस का एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, चेन बेस इंडेक्स नंबर की बात करें तो कैलकुलेट द चेन इंडिसेस। चेन इंडिसेस आपको कैलकुलेट करने हैं। ईयर्स गिवन है और प्राइजेस गिवन है। देखिए, चेन इंडेक्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमारा करंट ईयर है 75 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ प्रीवियस ईयर के लिए भी सेम डेटा रखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 75 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारा आंसर होगा 100। इसी तरह से नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन में करंट ईयर 50 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारा आंसर 50 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100 66.7। इसी तरह से नेक्स्ट आंसर की बात करते हैं। करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 120। इसी तरह से 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा जो आंसर है वो होगा 100। इसी तरह से 75 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज़ 125। 70 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज़ 93.3। तो गाइस, इस तरह से मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा कि किस तरह से हम चेन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ द बेस कन्वर्जन। देखिए, जब हम बेस कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस हो सकता है या कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस हो सकता है। यदि हम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि हमें चेन रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, चेन बेस कैलकुलेट करना है तो है फॉर्मूला करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, जो हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किए हैं वो होगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी यहाँ पर आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन होंगे, इन्हें आपको चेन बेस में चेंज करना है। तो ऐसी कंडीशन में करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फॉर्मूला ले लीजिए, यानी करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। नाउ कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस टू फिक्स बेस की बात करें तो चेन बेस से फिक्स बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको चेन बेस की वैल्यू गिवन होगी, चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको गिवन होंगे, आपको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करना चाहें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू चेन इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर
मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100, यानी इसे 100 से डिवाइड किया जाएगा। एक बार फिर से दोनों ही फॉर्मूले देखते हैं। यदि आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन है, चेन बेस में कन्वर्ट करना है, तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से यदि आपको चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन है और आपको फिक्स बेस में काम करना है, तो चेन इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए, इन फॉर्मूलेज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इन फॉर्मूलेज को हम अप्लाई करते हैं हमारे आज के प्रश्नों पर। तो हमारा जो आज का प्रश्न था, जिसमें हमने जो प्राइजेस गिवन थे उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट किया था, नाउ हम इसको चेंज करते हैं चेन बेस में। अब चेन बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए चेन बेस में यदि हमें इसे कन्वर्ट करना है, हमें ये फॉर्मूला लेना होगा, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए यहाँ पर है हमारा करंट ईयर 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, हम 100 ही मान लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो 100 ही है। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट के लिए हमारा फॉर्मूला करंट ईयर 125 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो 125 ही है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट ईयर 250 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। 250 बटा 125, ये हमारा आंसर होगा 200। इसी तरह से 400 बटा 250 करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा जो आंसर मिलने वाला है 400 डिवाइडेड बाय 250, इट इज 160। नाउ फाइनली 500 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस तरह से जो हमें आंसर मिलने वाला है 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 125। तो गाइज हमारा जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को हमने चेन बेस में कन्वर्ट किया, तो हमारे आंसर रहे 100, 125, 200, 160 और 125। आपका होमवर्क ये है कि आप इन प्राइजेस से चेन बेस क्रिएट करेंगे और देखेंगे हमारे ये आंसर सही है या नहीं है। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं, यदि हमारे पास चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन है जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं, इन चेन बेस इंडेक्स नंबर को यदि हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो गाइस हमारा फॉर्मूला देखिए, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 100 से। तो यहाँ पर शुरू करते हैं जल्दी से। करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 100, प्रीवियस ईयर हमारे पास है नहीं, डिवाइडेड बाय 100, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो हमारी 100 ही होगी। इसी तरह से हम बात करें यदि हमारे पास अगले साल के लिए, तो करंट ईयर है हमारे पास 66.7 मल्टीप्लाइड बाय दिस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो है 66.7 का। नाउ अब हमारा देखिए किस तरह से चेंज होता है। 120 मल्टीप्लाइड बाय 66.7 डिवाइडेड बाय 100, 120 मल्टीप्लाइड बाय 66.7 डिवाइडेड बाय 100, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 66.7 डिवाइडेड बाय 100, हमारा जो आंसर है वो है 80। इसी तरह से करंट ईयर इंडेक्स नंबर हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, वो हो गया हमारा 80 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर जो हमारा निकलेगा आंसर वो होगा 80। इसी तरह से यदि हम 125 के लिए कैलकुलेट करें, तो करंट ईयर 125, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो कि है 80 डिवाइडेड बाय 100, 125 मल्टीप्लाइड बाय 100,
मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा जो आंसर निकलने वाला है वो हमारा होगा 100। यस, जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह से हम इसके लिए बात करें तो 93.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 93.3। तो गाइस इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से आप चेन बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको कन्वर्जन की भी बात आती है चेन बेस से फिक्स बेस में और फिक्स बेस से चेन बेस में, तो भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।